मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम जो श्रृंखला शुरू की है दिव्यास्त्रों के बारे में, उसकी आज हम 5वीं कड़ी दे रहे हैं और ये कड़ी है महादेव से जुड़ी, महादेव के त्रिशूल से जुड़ी हुई। त्रिशूल की महिमा क्या है, कितना शक्तिशाली है, क्या किसी अन्य देव के पास त्रिशूल चलाने की शक्ति है, इन सब बातों पर हम हमारे विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने 4 दिव्यास्त्रों के बारे में बताया है, आज हम 5 के बारे में बात करेंगे और वो है त्रिशूल। तो त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संहारक क्षमता कितनी है और वो केवल महादेव जी के पास ही क्यों है? देखिए, भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु पुराण ने भगवान विष्णु खुद भी कहते हैं कि हमारे सुदर्शन चक्र या पाशुपतास्त्र के बराबर का अगर कोई अस्त्र है तो वो महादेव का त्रिशूल है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक और व्यवहारिक तरीके से देखें तो आप पाएंगे कि ये महादेव का त्रिशूल ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है। और अगर हम ये कहें कि देवी देवताओं के पास जितने दिव्यास्त्र हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर घातक कोई है तो ये महादेव का त्रिशूल है। महादेव का त्रिशूल प्रकृति से, अध्यात्म से, हमारे तीनों गुणों से, हमारे भूत भविष्य वर्तमान से कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कई कथाएं हैं, लेकिन जो शिव पुराण में है उसके अनुसार ये माना जाता है कि भगवान महादेव स्वयंभू हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से वो प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो उनके साथ ही ये त्रिशूल भी हुआ। एक अन्य कथा में विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब त्रिपुरासुर का वध करने का समय था तो उस समय माता पार्वती ने अपनी अनंत ऊर्जा से इसको भगवान महादेव के लिए बनाया। एक और अन्य कथा है कि देवशिल्पी विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा की शादी भगवान सूर्य के साथ हुई थी और वह सूर्य का तेज नहीं सहन कर पा रही थी। ऐसे में उन्होंने जाकर अपने पिताजी से कहा तो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी भगवान सूर्यदेव के पास पहुँचे और उनसे कहा, महादेव के पास नहीं, सूर्य के पास पहुँचे। आपका तेज बहुत है, आपका तेज बहुत है और आप इसका कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने अपने तेज को बहुत कम किया और कम करके जो ऊर्जा पैदा की, जो मतलब मटेरियल पैदा हुआ उस ऊर्जा से, उससे 3 चीज़ों का विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया। मैंने पिछले वाले एपिसोड में भी बताया था। उसमें एक था सुदर्शन चक्र, एक था पुष्पक विमान और तीसरा था त्रिशूल। लेकिन पूरी मान्यता ज़्यादातर जगहों पर यह माना गया है कि ये भगवान महादेव का त्रिशूल, इसकी रचना भगवान महादेव ने स्वयं की। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बाकी जितने भी दिव्यास्त्र हैं उसे समय समय पर इन तीनों देवों ने, त्रिदेवों ने किसी न किसी योद्धा को दिया, लेकिन ये उनका निजी हथियार है। और त्रिशूल को भगवान महादेव ने कभी किसी को नहीं दिया। केवल एक प्रसंग में, जो दुर्गा सप्तशती में प्रसंग आता है, जिसमें कि जब तेज से माता का जन्म हुआ और सारे देवी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए, तो उस समय महादेव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल पैदा करके महिषासुर मर्दनी को दिया था, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये प्रसंग है। बाकी ये किसी भी योद्धा को ये त्रिशूल नहीं दिया गया। अब देखिए त्रिशूल की महिमा आप समझ लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे इसकी संहारक क्षमता क्या है। महादेव का त्रिशूल बड़े बड़े समुद्रों को सुखा सकता है, पूरी पृथ्वी को भेज सकता है, बड़े बड़े जो पर्वत हैं जिन्हें अपनी ऊंचाई पर अहंकार है उनको क्षण भर में चकनाचूर कर सकता है। कारण क्या है
कि जिस समय महादेव का जन्म हुआ, जन्म क्या हुआ, महादेव प्रकट हुए जिस समय हुए। ऊर्जा से, तो उनके साथ ही 3 तत्व सत्व, रज और तम, ये तीनों उनके साथ ही बाहर आए। महादेव का त्रिशूल इस त्रिलोक का भी प्रतीक है, माना जाता है। देवलोक, मृत्युलोक और नरकलोक, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इनका भी प्रतिनिधित्व करता है। ये त्रिशूल महादेव का भूत, वर्तमान और भविष्य को भी दर्शाता है। इतना ही नहीं, इस त्रिशूल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की शक्ति भी है, उनको भी ये दिखाता है। मतलब पालनहार, सृजन करने वाले और संहार करना, तीनों का काम ये त्रिशूल करता है, तीनों का ये प्रतिनिधि है जी। त्रिशूल, शिव का त्रिशूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ है, जो क्षण भर में प्रलय लाने की क्षमता रखता है। और देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इससे क्या क्या चीज़ें जोड़ी हैं हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, और हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है। अज्ञान, अहंकार और आसक्ति का नाश करता है, क्योंकि त्रिशूल जो है ना 3 नोकों से बना हुआ है। हाँ। सत्व, रज, तम, तीन गुण है, तीनों। और ये तीनों जैसा आप आज की बात करें तो हर इंसान के अंदर होता है। हाँ, इसके बिना तो प्रकृति का संतुलन ही नहीं होगा ना। तो ये 3 शक्तियों का भी प्रतीक है। और वो 3 शक्ति कौन है? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। मोक्ष का साधन है, आत्मज्ञान, सत्य और मुक्ति का तत्व है। तो ये आपका महादेव का त्रिशूल जो है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देव, 3 शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, इनको दर्शाता है, इनकी शक्तियों में निहित है। हाँ। इसके अलावा देखो इसकी और क्या विशेषता है। यह आविष्कार को जन्म देता है, उसका रखरखाव करता है और उसके बाद संहार करता है, तबाही करता है। तबाही, अगर जरूरत पड़े तो तबाही भी करेगा। भूत, वर्तमान, भविष्य इस त्रिशूल के अंदर 3 नोकों के रूप में मौजूद है। ठीक है। त्रिशूल कैसे आया, किसके पास हुआ, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि आप त्रिशूल के बारे में जो कथाएं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है और जो सारे पुराणों में लिखा गया है वो यही है कि त्रिशूल की उत्पत्ति महादेव के साथ ही हुई थी। अब देखिए ये कितना बलशाली था, और इसका मैंने चूंकि बताया कि ये महादेव ने तमाम योद्धाओं को अपने तमाम दिव्यास्त्र दिए। ज़्यादातर दिव्यास्त्र महादेव ने ही दिए थे, चाहे वह भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र हो, चाहे वो अर्जुन को पाशुपतास्त्र हो, रावण को हो, या रावण को चंद्रहास्त्र हो, या क्या नाम मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र हो, परशुराम जी को। लेकिन ये त्रिशूल जो है महादेव ने किसी को नहीं दिया, और इसलिए इसका एक बार माता को दिया था। हाँ, माता को, वो प्रसंग है। और उसके अलावा इसीलिए आपको ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना सनातन में, सतयुग में इसका कोई ऐसा उपयोग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें कि किसी योद्धा ने इसका उपयोग किया हो। इसका खाली उपयोग जो किया है। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि शिवजी ने कितनी बार इसका इस्तेमाल किया और किस किस को का संहार करने के लिए किया। देखिए जब जब धर्म की हानि हुई, जब तब देवताओं को परास्त किया दैत्यों ने, राक्षसों ने, तब तब महादेव ने इस त्रिशूल का ही उपयोग किया। और इस त्रिशूल की विशेषता क्या है कि एक बार ये जब छोड़ा जाता है तो आप ये समझिए कि छोड़ने से पहले ही स्थिति ये होती है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ना हलचल पैदा होती है। आकाश में बड़ी बड़ी बिजलियां चमकने लगती हैं, बड़ तेज हवाएं चलने लगती हैं, चारों तरफ जो है दावानल अग्नि का जो है पूरा चारों तरफ अग्नि दहकने लगती है। और उसके बाद जब ये त्रिशूल जाता है किसी पर सामने वाले पे छोड़ा जाता है तो जाके उसका संहार करता है, और उसके बाद ये वापस महादेव के पास आ जाता है। वो अपने हिसाब से इसको चलाते हैं और अपने हिसाब से इसको वापस ले लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि महादेव का त्रिशूल एक बार अगर चल गया और उससे कोई नुकसान हो गया तो उस क्षति की पूर्ति भी केवल महादेव ही कर सकते हैं। वही कर सकते, कोई और देव नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता है। अब देखिए महादेव ने इसका कई प्रसंग हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जहाँ जहाँ महादेव ने इसका उपयोग किया। त्रिपुरासुर का, त्रिपुर नाम के 3 असुर जो थे, उन्होंने ब्रह्मांड में तबाही मचा रखी थी और कोई देवी देवता उनको रोक नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में चूंकि त्रिशूल
3 नोकों पे बना हुआ है, 3, और त्रिपुरासुर वो 3 असुर थे, उनको एक सीध में लाना और उसके बाद जो है तब उनको वरदान था कि वो तभी मारे जाएंगे। महादेव जी ने हजारों साल तक उन इस चीज़ का इंतजार किया और जैसे ही एक लाइन में आए महादेव जी ने अपने त्रिशूल का उपयोग किया और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। एक अन्य प्रसंग में महादेव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया था। वो भी देवताओं ने भेजा, हाँ, कि आप जो है उनको उनकी तपस्या भंग कर दो। हाँ, और उनके ऊपर उन्होंने प्रेम बाण भी चलाया था। हाँ, इसीलिए कि उनकी जो तपस्या है, उनका जो साधना थी, साधना में बैठते थे वो, साधना उनकी साधना से हट जाए। उस समय महादेव को क्रोध आया था। उसके बारे में दो कहानियां हैं। एक तो यह कि उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया था, लेकिन ये उल्लेख कहीं किसी पुराण में नहीं है। पुराणों में जो उल्लेख है वो उल्लेख यही है कि महादेव ने उस समय भी त्रिशूल चलाया और कामदेव की गर्दन काट दी थी। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव को भस्म कर दिया था। अंधकासुर का वध किया था महादेव ने। ये अंधकासुर जो है इसने बहुत ज़्यादा दुस्साहस किया और बेसिकली महादेव इस त्रिशूल का उपयोग तभी करते थे जब मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तभी करते थे। अन्यथा इसका उपयोग पहले नहीं करते थे वो, जब कोई विकल्प नहीं रह जाता था। ऐसे ही अंधकासुर जो है उसके अत्याचारों की सीमा बढ़ गई और इतना अत्याचारी हो गया कि उसने माता पार्वती का ही अपहरण करने की कोशिश की। बताइए, वही माता का ही अपहरण कर रहा। हाँ, तो उस समय जो है महादेव ने अपने इस त्रिशूल से अंधकासुर का वध किया। और देखो, एक और रोचक प्रसंग है, आपको मैं बताऊं जी, कि महादेव तपस्या करने गए हुए थे। माता पार्वती ने अपने मानसिक से गणेश का जन्म हुआ और माता पार्वती जो स्नान करने चली गई कैलाश पर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गेट पर गणेश जी की ड्यूटी लगा दी कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि गणेश जी ने महादेव जी को देखा नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये उनके पिता है। महादेव जब साधना करके वापस आए कैलाश में, तो गणेश जी ने उनको वहाँ पर रोक लिया। गणेश जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। गणेश जी को समझ में, हाँ, क्योंकि उनको आदेश था। उन्होंने कहा कि मैं आपका पिता हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है। उन्होंने कहा कि मेरा माता का आदेश है और इस आदेश का पालन मुझे करना है, बाकी कोई चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। बहुत देर तक वो समझाते रहे। गणेश जब नहीं माने, महादेव को क्रोध आया, क्योंकि महादेव के बारे में कहा जाता है कि भोले भंडारी तो हैं, क्रोध भी बहुत जल्दी, लेकिन क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आता है। महादेव जी ने उस समय वो त्रिशूल जो है चला दिया, गणेश जी पर चला दिया। अब वो गणेश जी पर चला दिया तो गणेश जी का सर कट गया, गिर गया। माता जी पार्वती को जब पता चली तो माता पार्वती आए, बाहर निकल कर आए और माता पार्वती का रौद्र रूप प्रकट हो गया। महादेव जी समझ गए कि अगर इस समय इस रूप को नहीं रोका गया तो विनाश हो जाएगा सृष्टि का। तो उन्होंने कहा कि ये बाल हट था इसका और आपने मतलब बच्चे पर आपने हथियार चलाया। महादेव जी को भी थोड़ा सा आत्मग्लानि हुई, उनको लगा, और जब उनको पता चला कि मेरा ही पुत्र है और दूसरी बात बच्चा था, तो उन्होंने फिर कहा कि आप इस दिशा में जाइए, हम इनको गणेश जी को जीवित कर देंगे। क्योंकि माता ने एक शर्त रख दी कि अगर गणेश को आपने जीवित नहीं किया तो प्रलय नहीं बचेगी। तो महादेव जी ने फिर गणेश जी को जीवित किया, एक हाथी का सिर उनके उस पर लगाया। त्रिशूल के बारे में और भी कई रोचक प्रसंग हैं, जैसे कि काशी के बारे में आपके कहा जाता है कि, और ये माना जाता है और हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि काशी जो है भगवान महादेव के त्रिशूल पर ही टिकी हुई है, इसीलिए उसको त्रिशूल नगरी भी कहते हैं। माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई तो उनकी जटाओं, महादेव की जटाओं ने गंगा के वेग को रोकने के लिए त्रिशूल का उपयोग किया था। गंगा की धारा नियंत्रित की थी उन्होंने त्रिशूल और जटाओं से। एक और प्रसंग आता है कि जिस समय राम सीता को खोजते खोजते वनवास में लंका के किनारे पहुँचे, रामेश्वरम पहुँचे, और उन्होंने रामेश्वरम में पुल बनाने की तैयारी शुरू की। उस समय उन्होंने महादेव की पूजा की थी। उस पूजा में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान महादेव की, भोलेनाथ की पूजा की। तो भोलेनाथ ने वहाँ प्रसन्न होकर अपना त्रिशूल जो है आशीर्वाद स्वरूप कर दिया था। और
इसके बाद जो है फिर राम और उनकी सेना ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी, आक्रमण किया था। बिल्कुल। अब देखिए, ये तो महादेव का त्रिशूल है। इसको अगर आज के विज्ञान के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं साइंस से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि साइंस के साथ इसका क्या हो सकता है। तो देखिए, ब्रह्मांड के संचलन में भौतिकी के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 तत्व जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो विद्युतीय चुंबकीय बल होता है, आणविक बल होता है और कमजोर आणविक बल होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमारे सनातन में इसको सत्य, रज और तम के साथ जोड़ा गया है। जो एटम है, जो परमाणु है, अणु है, जो उसको साइंस की भाषा में जो कहते हैं, और हमारे जो आध्यात्मिक भाषा में हम उसको सत्य, रज और तम कहते हैं। क्योंकि ये हर इंसान के अंदर है। वही कण जो अभी भी साइंटिस्ट उसको प्रूव कर रहे हैं कि एक जिसको हम अणु कहते हैं और जिसको गॉड पार्टिकल, अब तो गॉड पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध हो, पर हम उसे अणु कहते हैं। आप देखिए, उसी पे चर्चा हो रही है। क्वांटम भौतिकी जो है फिजिक्स की, उसका मानना है कि ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा का संतुलन है वो 3 तत्वों से होता है। पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम सृजन कहते हैं सनातन में, न्यूट्रल एनर्जी, जिसको हम संरक्षण कहते हैं, और नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम विनाश कहते हैं। उसको आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है कि सृजन है, संरक्षण है और विनाश है। तो इस हिसाब से भी आप जोड़ सकते हैं कि साइंस और में वही चीज़ कह रही है जो कि हमारे सनातन धर्म में है। और बेसिकली हम इसलिए नहीं ये सब चर्चा करते हैं कि नहीं कि साहब हम साइंस के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं। हम साइंस के द्वारा सिद्ध नहीं करना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि जो सनातन की वैदिक जो साइंस थी, उस साइंस से ही ये सारी साइंस आई है। उससे जो भौतिक विज्ञान है वो उससे चल रहा है। हाँ, और वो प्रूफ कर रहा है जो हम हजारों साल पहले कह चुके हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो सब आज साइंस हमें बता रहा है। जो हम अभी अपने अणु की बात की है, जो गॉड पार्टिकल की बात की है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कब लिखा गया है। अब देखिए, और जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कब लिख दिया। अब त्रिशूल का देखिए, समय के साथ समय का जो सिद्धांत है उससे भी त्रिशूल की अवधारणा को आप जो हम कहते हैं कि त्रिशूल की जो 3 नोक हैं, 3 समय को, भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। तो फिजिक्स, हमारी जो आज की विज्ञान है, वो भी यही कहता है कि समय का सिद्धांत जो है वो 3 गतियों पर चलता है। इसी तरीके से जो मानव मस्तिष्क है और जो उसके तंत्रिका की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, वो भी हमारे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। त्रिशूल के 3 पक्ष होते हैं, भावनात्मक पक्ष, तार्किक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। तो विज्ञान के हिसाब से देखिए तो विज्ञान के हिसाब से भी महादेव का त्रिशूल जो है वो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अनंत भंडार है। और चूंकि सत्य और रज और तम तीनों गुण इसमें समाहित होते हैं, ऐसे में जरूरी ये होता है कि उसको साधने के लिए, उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान महादेव हमेशा अपने हाथ में त्रिशूल को रखते हैं। वो एक तरीके से मतलब नियंत्रण बना के रखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि महादेव शिव के अलावा अगर इसको कोई उठा सकता है तो माता पार्वती है। हाँ। और बाकी किसी के बस का नहीं है, क्योंकि वो भी शक्ति है। हाँ, वो माता आदि शक्ति है, परम शक्ति है। बिल्कुल। तो ये तो हमारा जो भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल देखा, उनकी आपने पूरी यात्रा देख ली, कहाँ से शुरू हुई और वो यात्रा आज तक जारी है। आज भी एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें एक है, उसके बारे में तमाम अलग अलग तरीके की दंत कथाएं हैं कि उत्तराखंड में भगवान महादेव ने जब अपना त्रिशूल कामदेव के लिए चलाया था तो वो त्रिशूल उत्तराखंड में कहीं गिरा था। वो 5 मीटर त्रिशूल अभी, हाँ, वो जो उत्तरकाशी में, उसमें अब चर्चा करेंगे अभी। हाँ, क्योंकि उस पर आप लोगों की तरफ से कमेंट भी आए थे जब हमने पिछले एक वीडियो में इस पर चर्चा की थी कि वो त्रिशूल उत्तरकाशी में है। उसको देखिए अलग अलग कथाओं से जोड़ा गया, वो उसकी जब चर्चा उसकी हम चर्चा करेंगे, अलग से बनाएंगे। क्योंकि वो अब हमारे जो सुधीर पाठक हैं, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उस त्रिशूल के बारे में जरूर बताएं। तो उत्तरकाशी में, क्योंकि काशी एक तो बनारस की काशी है, एक उन्हीं का ही रूप है उत्तरकाशी, वहाँ वो त्रिशूल है। और उस त्रिशूल को, चूँकि मैंने
स्वयं देखा है, आपने भी देखा है, जब उसको श्रद्धा से हाथ हिलाते हैं तो वो हिलता है, और अगर आप ताकत आजमाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस त्रिशूल के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहे। हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं उसी त्रिशूल के बारे में कह रहा था। तो त्रिशूल के बारे में ये माना जाता है कि वो त्रिशूल जब कामदेव के ऊपर उन्होंने छोड़ा था तो वो त्रिशूल उन्होंने वहीं छोड़ दिया था महादेव ने। लेकिन उस त्रिशूल को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। उस पर हम चर्चा कुछ लोग माता का त्रिशूल बताते हैं, कुछ लोग महादेव का कहते हैं। तो कोई ऐसा बहुत प्रमाणिक इसके बारे में जानकारी नहीं है। जितना जो हमने सुना है, जो हमारे शास्त्रों में या जो इतिहास में लिखा गया है, उसी आधार पर हम बात करते हैं, क्योंकि हम कपोलिक बात तो नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जितना प्रमाण होगा, क्योंकि हमारा जो आधार है वो हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं, उन्हीं में से हम चीज़ लाके और आपको उसमें बताते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही उम्दा जानकारी दी है। और अब जो हमारा दिव्यास्त्र है उसके बारे में जो हमारा अगला एपिसोड आएगा उस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो बच्चे हैं, अपने जो युवा पीढ़ी है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।